क्या आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग जैसे ही रूम में एंटर होते हैं वो चंक ऑफ क्राउड की अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। ये कोई नॉर्मल बात नहीं होती। ये सब होता है हमारी प्रेजेंस का खेल। उनकी प्रेजेंस इतनी एलाइट लेवल पे होती है कि वो अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। और अटेंशन ग्रैब करने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा आई एरिया। इंटरनेट पे लोग इसे हंटर आइज कहते हैं, बट लेकिन सच ये है कि ये सिर्फ एक वैनिटी नहीं है। ये आपकी हेल्थ, आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का एक बायोलॉजिक मार्कर है। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको स्क्वेंटी करना नहीं सिखाऊंगा। आज हम जानेंगे कि हम हमारे ओवरऑल आई एरिया को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हम एनाटॉमी, हार्मोन्स, पोस्चर का आज वो एक सीक्रेट सिस्टम ब्रेक डाउन करेंगे जो टॉप 1% मैन यूज़ करते हैं, चाहे वो सिलियन मर्फी हो या विराट कोहली। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, पहले समझते हैं हंटर आइज दिखती कैसी है। आपने इंटरनेट पे तो इस बारे में पहले से ही जान लिया होगा, लेकिन मैं आपको इसे नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ कि हंटर आइज होती क्या है। देखो, हंटर आइज 7 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। मिनिमम स्क्लेरल शो, आपकी आंखों का नीचे वाला पार्ट, जो हमारे यहाँ का पार्ट होता है आई बॉल के नीचे, वो वाला शो नहीं होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हुडेड लीड्स, आपकी अपर आई लिड्स मिनिमम शो होनी चाहिए। ये वाला जो पार्ट होता है ये बहुत मिनिमम शो होना चाहिए। कैंटल टिल्ट, आपकी आइज का आउटर कॉर्नर जो यहाँ होता है ये आपकी इनर कॉर्नर से हमेशा ऊपर होना चाहिए, तभी ये पॉजिटिवली टिल्टेड कहलाएगा। अदरवाइज ये नेगेटिवली टिल्टेड होगा और ये आपकी आइज को अनअट्रैक्टिव बनाएगा। नेक्स्ट, डीप सेट आइज, आपकी आई बॉल्स आपके बोन सर्किट के अंदर होना चाहिए, बाहर होगी तो फेंकी दिखेगी और ये बहुत बेकार दिखती है। ब्रोरेज, हमारी ब्रोरेज एक रोबोस्ट स्ट्रक्चर जो हमारी आई को सपोर्ट करता है। लो सेट आईब्रोज, हमारी आईब्रोज हमारी आंखों के पास होना चाहिए, उससे दूर नहीं होना चाहिए, वरना ये हमें एक शॉक लुक देती है जो बहुत ही अनअट्रैक्टिव होता है। देखो, हंटर आइज का सिंपल मतलब है एक प्रेडेटर की आइज। कामनेस के थ्रू ही हमें एक प्रेडेटर की आइज शो कर अचीव कर सकते हैं। एक प्रेडेटर अपनी आंखें बार बार नहीं चिपकाता, तो तुम भी बार बार ब्लिंक करना अवॉइड करो। देखो भाई, जेनेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आपका बोन स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो आप सिंपली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, बट हाँ, जैसे हम जिम में जाकर मसल बिल्ड कर सकते हैं वैसे ही आप पोस्चर करेक्शन एंड थोड़ा मसल को ऐसे टारगेट कर सकते हो, नियर लेवल्स अचीव कर सकते हैं। तो आगे बने रहो, मैं बताता हूँ तुम कैसे अचीव कर पाओगे। अब बातें करते हैं कि आपकी आंखें प्री आइज क्यों लगती है। देखो, इसका सीधा मतलब होता है PHP, फॉरवर्ड हेड पोस्चर, यानी कि आगे हुई झुकी हुई गर्दन। बहुत से लोगों की ऐसी स्ट्रेट गर्दन नहीं होती, उनकी ऐसी झुकी हुई गर्दन होती है। तो आपको फोकस करना है कि आप आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर ना हो, आप उसे फिक्स करें। जब आप दिन भर फ़ोन और लैपटॉप यूज़ करते हो तो आपकी नेक मसल्स वीक हो जाती है। इस इम्बैलेंस को कंपनसेट करने के लिए आपके फ्रंटालिस मसल यानी कि फॉरवर्ड मसल्स एक्टिवेट हो जाती है। इसका रिजल्ट होता है कि आपकी जो ब्रोरेज होती है आईब्रोज, वो हमेशा ऊपर की तरफ खिंचती रहती है और इसके वजह से हमारा अपर आईलिड एरिया, ये वाला जो एरिया होता है वो ज़्यादा शो होता है और ये बहुत ही अनअट्रैक्टिव होता है। हमने पहले ही जान दिया। तो चलो, अब हम जानते हैं कि 180 डेज 6 मंथ में हम हंटर आइज को कैसे अचीव कर सकते हैं। मैं आपको एक प्रॉपर रिचुअल दूंगा जिसे आप अगर फॉलो करते हैं तो आप भी हंटर आइज को अचीव कर पाओगे। स्टेप 1, चिंटक्स, आपको इसके 3 सेट 12 रिपीटेशन करने हैं। सिंपली आपको वॉल के अगेंस्ट खड़े हो जाना है और आपको सिंपली चिंटक्स परफॉर्म करना है। इससे आपका PHP फॉरवर्ड हेड पोस्चर वो ठीक हो जाएगा। सेकंड,
स्क्विंचिंग नॉट स्क्विंटिंग। सिर्फ नीचे वाली मसल जो हमारी ये वाली मसल्स होती है इसको ऊपर उठाना सीखो, ना कि ऊपर वाली अपर आईलेट को। इससे हमारा ऑबिकुलर ऑलिस बिल्ड होता है जो हमारे अंडर आइज अचीव करने में हेल्प करता है। 24/7 मूविंग करो जिससे आपकी अपर पैलेट जो हमारी अपर जॉ होती है उसको ही अच्छा सपोर्ट मिलता है जो हमारी आई एरिया को भी अच्छे सपोर्ट करेगा। एंड फोर्थ स्टेप आइसिंग। सुबह जैसे ही उठते हो तो आप आइस वाटर में अपना फेस को डिप करो जिसकी वजह से जो आपकी इन्फ्लामेशन और पफीनेस है, बैगीनेस है, वो रिमूव हो जाएगी और आपकी आइस को एक अच्छा लुक मिलेगा। अब हम बात कर ले हार्मोन्स एंड डाइट की। जंक फूड कंज्यूम करते हो तो भूल अंडर आइज आ जाएगी क्योंकि जंक फूड इन्फ्लामेशन, ब्लोटिंग एंड भी बहुत सारी चीज़ें, कॉर्टिसोल लेवल्स ये सब इंक्रीज करता है। तो आपको ट्राई करना चाहिए कि आप इसे, और अगर आप हाई कार्बोहाइड्रेट और शुगर कंज्यूम करते हो तो आपके फ्री में ये सारी चीज़ें जो मैंने भी बताई, बफीनेस एंड बैगीनेस वो इंक्रीज़ हो जाती है और इन्फ्लामेशन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन ये हमारा बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन अगर वो बढ़ जाता है तो हमारा कोलेजन ब्रेक डाउन होने लगता है, और अगर कोलेजन ब्रेक डाउन होने लगता है तो हमारी इससे बैगी आइज अपीयर होने लग जाती है। तो आप फोकस करें कि आप विटामिन ई, विटामिन सी एंड कॉलिन जो एग यॉक में होता है तो आप इन्हें कंज्यूम करें। और ग्राउंडिंग, सुबह जैसे ही आप उठते हैं मॉर्निंग में तो आप ग्राउंड घास को नंगे पाँव महसूस करें और सनलाइट लें जिससे आपका कोर्टिसोल लेवल ड्रॉप होगा और आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल एंड हैप्पी हार्मोन्स इंक्रीज होंगे आपकी बॉडी में। एक इलाइट मैन सिर्फ अपने आई एरिया से अपनी प्रेजेंस को बिल्ड नहीं करता, वो अपने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से अपनी प्रेजेंस को बिल्ड करता है। ये मॉन्क मोड, आइसोलेशन, न्यूट्रिशन एंड हार्ड वर्क, मैंने इस पर पहले से एक वीडियो बना दी है, आप जाके इसे चेक कर सकते हो। अगर आप सिर्फ स्क्रीन पे बने रहते हो और अगर आपका बैंक अकाउंट ज़ीरो है तो कोई भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। लुक्स मैक्सिंग एक टूल है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। अपने करियर पे काम करो, जिम करो और जो मैंने इस वीडियो में बताया उसे 180 डेज़ तक कॉन्स्टेंटली फॉलो करो। जब आप 180 डेज़ के बाद किसी रूम में एंटर करोगे तो वो लोग आपको पहचानेंगे नहीं, वो आपको फील करेंगे, आपकी प्रेजेंस को फील करेंगे, उन्हें दिखेगा लेवल अप हो चुका है, आपका लेवल बढ़ चुका है। अगर आप मेरे साथ इस जर्नी पे हो तो नीचे कमेंट करो लॉक इन एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट फेज।